अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलासी गांव के हमारे खास करके कहिएगा तो दिलों का धड़कन, जब हम कुछ भी नहीं थे तो बिलासी पर मेरा ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, बल्कि मेरा बाबूजी का भी ये गांव से सिर्फ नाता नहीं रहा है, बल्कि इस गांव पर हम लोग नाज करते थे भी, हैं भी। हमको लगता है कि जब तक हयात रहेगा तब तक इस गांव पर नाज रहेगा। ऊंचाई का जहां तक सवाल है, हमको लगता है कि हम आसमान तक पहुंच चुके हैं। हार जीत खुदा के हाथ में है, लेकिन जो बुलंदी पर हमने पहुंचा हूं, हमको लगता है कि उस बुलंदी का हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा सवाल आज जो मुझे सुनने का मौका मिला कि बिलासी गांव में एक मकतब चलता है और उस मकतब में हाफिज कुरान फारिग हुआ है। दिल से पूछिए तो मैं खुशी से मैं आपके गांव आया हूं, इसलिए जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह से आज हमको इस गांव में देखने को मिला। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आप सोचेंगे कि हाफिज बन गया, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। एक हाफिज कुरान का कितना बड़ा मर्तबा है शायद हम लोग नहीं जानते। एक हाफिज कुरान जिस परिवार में हो जाए उसका 7 पीढ़ी खानदान जन्नत का हकदार हो जाएगा। 7 पीढ़ी यानी आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता, आपका बाबूजी, आपका दादा, आपका परदादा, इस फैमिली में जितना भी संतान है सब जन्नत के हकदार हो जाएंगे। ये हुआ 7 पीढ़ी। एक हाफिज कुरान का मतलब समझते हैं? एक कुरान उसके सीने में पूरा हिफ्ज हो जाता है तब हाफिज कुरान होता है। और वही कुरान जिसका जेर जबर हम लोग समझते हैं, बुंदा समझते हैं, पेश समझते हैं, उसका एक जेर जबर या नुक्ता एक तराजू में चढ़ा दीजिए एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को चढ़ा दीजिए, दुनिया का वजन हल्का पड़ेगा। उस कुरान को अपने सीने में रखना हाफिज कुरान। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। हाफिज कुरान बहुत होता है, दारुल बहादुरगंज में होता है, जनता में होता है, 84 में होता है, यहाँ मजाहिर में होता है, लेकिन गांव में आपका गांव में एक हाफिज कुरान हुआ है, ये आश्चर्य वाली बात है और ये खुशनसीबी की बात है। मैं तो दिल से सलाम करता हूँ उस व्यक्ति को जिन्होंने इसको अंजाम तक पहुंचाया। मैं उसको सलाम करता हूँ और मैं दुआ देता हूं कि इसी तरह से आप अपना हौसला को अफजाई रखिए और इंशाअल्लाह आने वाला कल आपका गांव चारों चांदनी नजर आएंगे। सिर्फ आपके गांव नहीं, अभी जानकारी ली, सिर्फ आपका ही गांव का नहीं बल्कि बनगुआ से भी कुछ लड़के हाफिज कुरान में, कुछ लड़के फारिग हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा जितना जरूरी
नमाज पढ़ना है, उतना ही जरूरी इल्म दिलाना है, उतना ही जरूरी अपने आल औलाद को शादी कराना है। आप कहेंगे कि सिर्फ हम नमाज पढ़ लिए, हज कर लिए, जकात दे दिए तो हम जन्नती हो गए? नहीं, जब तक आप अपने आल औलाद को इल्म नहीं दिला देते हैं तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा। आप अपना आल औलाद को, बच्चियां का जब तक शादी नहीं हो जाता है तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होता है, जब तक आपका दुआ कबूल नहीं होगा। क्योंकि आपका फर्ज में जिस तरह से नमाज फर्ज है, उसी तरह से इल्म फर्ज, उसी तरह से बेटी का शादी ब्याह भी फर्ज है आपका। आप समझते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हज करके आ गए हैं, जकात देते हैं, सदका करते हैं, खैरात देते हैं, हम जन्नती हो जाएंगे? आप लोग एक बात जान लीजिए, आप अपने घर में सारा चीज, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, कुरान भी तिलावत करते हैं, जकात भी देते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी अगर आपसे नाराज है तो आपका इबादत बेकार है। पूछ लीजिए, उलमाए दीन यहाँ बैठे हुए, पड़ोसी का इतना बड़ा मर्तबा है। अगर आपका पड़ोसी गरीब है, आप अगर अमीर हैं, अगर आप मुर्गा पकाते हैं, मुर्गा उसका सेंट अगर आपका पड़ोसी में जाता है तो आप गुनाह के हकदार हो जाएंगे, आपका इबादत कबूल नहीं होगा। इसीलिए हदीस में कहता है, अपने बयान में सुना हूं मैं कि अगर पड़ोसी गरीब है आपका, अगर आप मुर्गा या गोश्त या कुछ भी पकाते हैं तो ओवर टाइम में पकाइए ताकि उसका सेंट उसके यहाँ ना जाए, तो गुनाह का हकदार हो जाइए। एक पड़ोसी का इतना मर्तबा है, आप सारा इबादत करिए, अगर आपका पड़ोसी नाराज है आपका इबादत कबूल नहीं होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ करके चलने का जरूरत है। हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इसलिए पैदा किया है सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। हम लोग यहाँ दुनियावी काम में उलझे हुए हैं। हमारा बेटा का नौकरी नहीं हो रहा है तो हम परेशान हैं, हमारा बेटी का शादी नहीं हुआ है तो हम परेशान हैं। आप मरने के बाद आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा तुम्हारा अमल क्या है, तुम्हारा अमाल पर सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। इसीलिए अगर आपका घर में, आपका परिवार में एक हाफिज कुरान अगर हो जाता है तो 7 पीढ़ी आपको खींच करके जन्नत में ले जाएगा। एक हाफिज कुरान का मतलब मासूम हो गया, मासूम का मतलब जन्नत। एक हाफिज कुरान बहुत बड़ा मर्तबा है। मैं तो सलाम करता हूं आप ग्रामीण वासियों को भी, जो आपने उनको सपोर्ट किया होगा जरूर, जो इतना बड़ा काम को अंजाम दिया है। मकतब चलाया होगा, गांव में मकतब का नाम सुनते हैं, हम भी अपना बाड़ीगर में मकतब चलाते हैं, इमाम को तनख्वाह देते हैं, पढ़ाता है, लेकिन हाफिज कुरान अभी तक नहीं निकाला है कहीं कोई भी मकतब वाला। आज हाफिज कुरान निकाला है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। हम तो ये कहेंगे जितने भी गांव वाले हैं यहाँ, सब कोई आप उनको मदद करिए। आप जकात तो निकालते होंगे, धान का जकात निकालते होंगे, जो कमाता है उसका जकात निकालते होंगे, जकात का पैसा मदरसा में खर्चा हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग एक बैठक बैठिए, बैठक के बाद एक 100 रुपया ही सही महीना एक जगह जमा करिए, और जो गांव का जो पैसा नहीं देने वाला है, गांव का गरीब बच्चा है, उसको भी पढ़ाइए, ताकि एक कुरान हाफिज हो जाना बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों के साथ खास करके मैं हजरत को मैं सलाम करता हूं, और मैं दुआ करता हूं कि आप आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, और जब जहां जरूरत पड़े आप हमको बुलाइए, हम भी आपका साथ हैं। और जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ है उसको हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप आइए, मेरे तरफ से एक हदिया रख लो बाबू। तो हम चाहेंगे
कि आप लोग भी अपने बच्चा को, 5 बच्चा है, एक बच्चा को आप वही मकतब में पढ़ाइए। एक तरह से आपका मदद भी हो जाएगा और दूसरी तरफ एक बच्चा आपका हाफिज कुरान हो जाएगा। आप PhD करा लीजिए, आप IAS करा लीजिए, आप IPS करा लीजिए, वो सिर्फ दुनिया भी। अगर एक बच्चा को हाफिज कुरान पढ़ा देते हैं तो आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे। यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे उलमाए दीन यहाँ मौजूद हैं और हमारे नए नए बच्चे सब भी हैं जो हाफिज कुरान फारिग हुए हैं। उल्लू का भी सुनिए। और आज तो हम खुशी से यहाँ हैं। आप सोचे हैं कि दावत क्या है, दावत बहुत लोग करता है, लेकिन जब हम सुने कि हाफिज कुरान हुआ है तो हम कहें कि नहीं, हम तो जाएंगे। तो यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हर परिवार से एक बच्चा को हाफिज कुरान पढ़ाइए ताकि हम लोग भी जन्नत के हकदार हो जाएं। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।